जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी आज हम आ गए हैं बड़ी ब्राह्मणा पलक आंटी के घर पे। और गुरु जी महाराज जी ने आज बहुत बड़ी सेवा बख्शी है हमें। शुक्राना गुरु जी महाराज इतनी बड़ी सेवा देने के लिए। शुक्राना पलक आंटी का भी जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। तो संगत जी नरेंद्र अंकल ने पहले ही गुरु जी से सुन लिया था। गुरु जी ने उनसे कहा था कि देखी नरेंद्र कर कर मेरिया गद्दियां लगन गईयां। और संगत जी वही पल आ गया है। घर घर में गुरु जी महाराज जी का गुणगान हो रहा है और घर घर में लग रही हैं गुरु जी के नाम की गद्दियां। ये बैक का है? नहीं नहीं ये नीचे है, ये बैक का ये वाला। ये नीचे है ना, ये ऊपर ये बैक। नहीं दीदी ये ऐसे है, वो वाला ऐसे है। हाँ ये ऐसे है ना, हाँ हाँ ऐसे है ये। ऐसे बनाया है। हाँ जी हाँ जी। नीचे तक कवर नहीं होगा। नीचे तक पंडू पंडी ये वाला लगाना फिर करते हैं। गुरु जी की गद्दी लगाने का मतलब होता है साक्षात गुरु जी को विराजमान करना घर पे। संगत जी जैसे हमारे सनातन धर्म में मूर्तियों को जीवादान दिया जाता है, ठीक इसी तरह हम जब अपने घर पे गद्दी लगाते हैं तो जिस तरह जीवादान देके मूर्तियों में प्राण आते हैं, ठीक उसी तरह गद्दी लगाते हैं जब हम, तो उसमें साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। और फिर गद्दी लगा के उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे। संगत जी आपको हर पल रखना पड़ेगा अपने गुरु जी महाराज जी का ध्यान, क्योंकि वो बन चुके हैं आपके घर के सदस्य। और अपने घर के फैमिली मेंबर, अपने घर के सदस्य का आप जिस तरह ख्याल रखते हैं, जितना उनसे प्यार करते हैं, उतना ही आपको गुरु जी महाराज जी से भी करना पड़ेगा। संगत जी गुरु जी महाराज केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, सच्चाई के भूखे हैं, सतमार्ग के भूखे हैं। और गुरु जी महाराज से आप जब बैठ के उनके पास पल स्पेंड करेंगे ना, समय स्पेंड करेंगे ना, तो देखिएगा गुरु जी कितने खुश होंगे। उनको कभी भी अकेला मत छोड़िए जब भी आप उनकी गद्दी लगाते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो भी बोलिए उनको कि चलो गुरु जी हमारे साथ चलो। और जब घर आते हैं तो गुरु जी को बोलो चलो जी गुरु जी अब हम आ गए हैं, आइए आप विराजिए अपनी गद्दी में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी रात का काफ़ी लेट समय हो गया है जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं भी मुझसे कुछ गलती भी हो जाए, कुछ गलत भी मैं बोल दूँ तो मुझे माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल था आज मेरा। और अभी जाके रात के 3 बजे मुझे एडिटिंग करने का टाइम मिला, तो आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ अभी 3 बजे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज हर पल ये सेवा बख्शने के लिए।
जी संगत जी। तो संगत जी आज बड़ी ब्राह्मणा में आए हैं हम। पलक आंटी के घर पे गुरुजी महाराज जी की गद्दी लगी है और गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, इसके लिए गुरुजी महाराज जी का शुक्राना। और अब मैं आपकी अनुराधा आंटी आ गई हूँ किचन में गुरुजी के लिए भोग प्रसाद बनाने, कड़ा प्रसाद। और जिस भोग प्रसाद का सेवन करते ही संगत जी कितनी रोग बीमारियां चुटकियों में संगत जी दूर हो जाती हैं। तो जब भी आप कड़ा प्रसाद बनाए ना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि से ढक के बनाएं, मंत्र जाप करके बनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी चीनी दे दो जितना ये था ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। तो लो जी, बन गया है हमारा हलवा प्रसाद भी और सज गया है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का दरबार। संगत जी इतना प्यारा दरबार लग रहा है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है कि मानो जैसे गुरुजी साक्षात गद्दी पर आकर विराजमान हो गए हैं और अपने होने की अनुभूति हमें खुशबू देकर करा रहे हैं। और बीच बीच में मुझे एक दो बार दर्शन भी हुए हैं। इस तरह से ऐसे लगा है कि जैसे गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं गद्दी पर। तो संगत जी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये गद्दी देख के कि हम भी अपने घर पे गद्दी लगाएं। पता नहीं ये गद्दी लगा के ही गुरुजी उनके घर पे आते हैं। तो संगत जी ये सोच आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर गुरुजी महाराज जी की गद्दी नहीं लगी है तो आपके घर में गुरुजी विराजमान नहीं है। गुरुजी महाराज तब भी आपके घर में उतने ही विराजमान है जितने की गद्दी लगाने पर। देखिए संगत जी, सबसे पहले गुरुजी आपके दिल में बसते हैं। अपने दिलों में उनको वास कराइए, अपने दिल में उनकी गद्दी लगाइए। जब आप अपने दिल में बसा लोगे तो आपको हर जगह गुरुजी महाराज दिखेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हर जगह आपको उनकी एक प्रेजेंस दिखेगी। तो प्यारे गुरुजी महाराज जी का बहुत ही प्यारा सत्संग संगत जी हो गया है। और आज के सत्संग में 7-8 लोग ही हैं हम, सिर्फ उनके परिवार वाले जिन्होंने ये गद्दी लगवाई है और 3 हम। क्योंकि पहले ही पलक आंटी ने बोल दिया था कि आंटी संगतें बहुत कम होंगी, हम घर के ही हैं। तो मैंने उनसे बोला भाई संगतें कम या ज़्यादा नहीं होती, गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हैं ना, तो जिनको जिनको उनका हुक्म होगा वही उनका गुणगान करेंगे। तो गुरुजी वैसे भी संगत जी कहते हैं कि मैं ज़्यादा भीड़ में नहीं रहता हूँ, मैं भीड़ चाल पसंद नहीं करता हूँ, संगतें मेरी मुट्ठी का हिस्सा है। तो जो संगतें उनकी मुट्ठी का हिस्सा है उनको आज उन्होंने अपने पास बिठा दिया, सत्संग सुना दिया। अब गुरुजी महाराज जी की इच्छा के बिना हम भी नहीं जा सकते थे उनके घर, लेकिन गुरुजी महाराज जी का बुलावा था। गुरुजी महाराज ये काम कराना चाहते थे, ये सेवा कराना चाहते थे। तो हर पल मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज जी का। हर पल मैं गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरुजी महाराज जी से जो जाने अनजाने में हुए हैं। क्योंकि गलतियाँ होती हैं, हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। हमेशा भूल चूक माफ़ करें गुरुजी महाराज, हमारी नादानियों को माफ़ करें और हमें अपने चरण कमलों में जगह दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्म। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, सबके घरों में खुशियां देना, सबकी झोलियां भरना, बिन मांगे आपसे सब मिलता है और आप हमें वही देते हो जो हमारे लिए सही होता है।
गुरु जी महाराज हमारी भूल चूक माफ़ करना, आपकी गद्दी लगाने में हमसे कोई गलती होगी तो भी हमें माफ़ करना। और संगत जी प्यारे गुरु जी महाराज जी के इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं बिना हवा के। यहाँ गुरु जी महाराज जी के आगे जितनी भी जो डेकोरेशन वाली चीज़ें लगी हैं सब हिल रही हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। दरबार सजाया है अपने बच्चों से गुरुजी महाराज, उसमें कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। और संगत जी आज आंटी जी के घर पे गद्दी लगी है, गुरुजी महाराज ने शुभ काम की सेवा भी बख्शी है, तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। जय जय गुरुजी, 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 धन धन 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 गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने अपने दोस्त नरेंद्र अंकल से कहा था कि देखिए नरेंद्र कार मेरी यहाँ गद्दियां लगन गया। तो देखो संगत जी हमारे जम्मू में ही कितने घर हैं जहाँ गुरुजी महाराज जी ने अपनी गद्दियां लगाई हैं। और ये गद्दी लगाने का मतलब है कि गुरुजी की इच्छा से आपके घर में गद्दी लगी है। संगत जी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जय गुरुजी। गुरुजी हर पल अपने चरणों में हमें सेवा देना, हमारे से गुरुजी महाराज जाने जाने कोई भूल चूक को हमें माफ करना। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स वाली वीडियो देखने के लिए और कभी मेरे बारे में भी जानने के लिए तो बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो सीधे आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो सके कि अनुराधा आंटी की वीडियो आ गई है। तो आज ये ब्लेसिंग वाली वीडियो आप सबके लिए गुरुजी महाराज आप सबके घरों में कृपा करें, आशीर्वाद दें, मुँह मंगिया मुरादा दें। तो बोलिए मेरे संग जय माता दी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ निभाना गुरुजी।